अच्छा, ओएमआर पे मैंने देखा है बहुत बच्चों का यही आता है कि यार आंसर तो आता था, ओएमआर गलत बबल भराए और उसके बाद सारा पेपर वो हो गया हाँ। खराब। तो आप लोग जब अपने टाइम पे नीट एग्जाम दे रहे थे, आप लोगों की ओएमआर बबलिंग स्ट्रैटेजी क्या थी? देखिए मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट मुझे हमेशा ऐसा लगता है 90% लोग जो ये बोलते हैं कि उनका ओएमआर गलत है वो झूठ बोलते हैं पहले तो। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि जो बच्चा बहुत टैलेंटेड है, जिसको सब कुछ आता है, वो सब कुछ सही करके ओएमआर गलत कराए। इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैंने अपने 2 साल में आज तक कभी ओएमआर गलत किया ही नहीं फिल। अच्छा। ये मैं एकदम श्योरिटी के साथ कर रहा हूँ, मैंने एक क्वेश्चन भी गलत नहीं फिल किया होगा। ये हो सकता है कि मैंने ओएमआर में सी मार दिया, फिर मुझे याद आया कि इसका आंसर डी था, तो वो तो तुम्हारी गलती हुई ना भाई। ये थोड़ी ना कहोगे कि मैंने उसका मतलब गलत कर दिया, ओएमआर फिल कर दिया, मैंने डी भरने गया था मैं सी भर के चला आया, तो ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद आप कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हो। जैसे बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो एक साथ ही 100 आंसर भर देते हैं। मतलब एक पूरी, जैसे क्या होता है हमारे कैसे आती है 45 45 45 45 करके आती थी, अभी ऐसे आती है 50 50 50 50 करके, और 35 15 35 15 35 15 35 15। तो आप यार कोशिश करो कि एक साथ अगर आप फिल कर रहे हो तो हर 2-3 क्वेश्चन के बाद देखो कि आगे आपने सही फिल कर रहे हो, क्योंकि ऐसी गलतियां तो कब होती है जब आपकी नंबरिंग गलत हो जाती है और फिर वो सारा एक साइज गलत हो जाता है। ये होता है कि यूजुअली एक क्वेश्चन स्किप कर देते हैं लोग। अब वो क्वेश्चन ओएमआर में स्किप करना भूल जाते हैं जब एक साथ भरने बैठते हैं, तो उसके आगे के सारे क्वेश्चन लाइन से गलत हो जाते हैं। और इसके पीछे एक और मेरा जानते हो गलत क्यों नहीं होता था ओएमआर? क्योंकि मैंने जनरली आज तक कभी कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं एग्जाम में। अच्छा। मतलब मुझे मैं बहुत ही रेशनल इंसान हूँ और मुझे कोई भी छोड़ने का लॉजिक नहीं लगता। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, आपको अगर एग्जाम में 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो लगते मैं 5 तो चलो 4 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, आप चारों में से 1/4 आपका सही होना चाहिए। तो आप 4 इंटू 1/4 करोगे तो मतलब आप 3 गलत करोगे, 1 सही करके आओगे। तो अभी आप +1 मार्क्स पाओगे, क्योंकि आप जो 3 सही मतलब 3 गलत करोगे उसके -3 होंगे, और जो आप 1 सही करोगे उसमें +4 होगा। तो +4 -3 +1 आएगा। तो आपको 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर बढ़ सकता है, 1 नंबर आपकी कितनी रैंक बढ़ा सकता है आप ये सोच सकते हो। और ऐसा जानते हैं जनरली नहीं होता है। वो जो 4 क्वेश्चन आप छोड़ के आते हो ना, उसमें से भी 2 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिसमें आपको लग रहा है यार यही आंसर हो सकता है, और उसमें से एक तो कोई पक्का ऐसा होगा जिसमें वो आपका आंसर होगा ही होगा। सो आपको मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं, मैं आपकी जगह होता मैं तो कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आता अनलेस एंड अनटिल वहां पर यूपीएससी जैसी नेगेटिव मार्किंग ना हो। राइट। अच्छा, और आपका क्या कहना है? इस पे यही है, बहुत लोग क्या करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी दूसरों को सुन के शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपने ओएमआर पहले आप भर रहे हो कि पहले सारे क्वेश्चन कर लिए, फिर लास्ट में एक साथ भर दे रहे हो, फिर आप देख रहे हो कि अच्छा मेरा साथ वाला ऐसे कर रहा है कि साथ साथ में भर रहा है, चलो ऐसे कर लेते हैं। कुछ लोग ये करते हैं पहले फिजिक्स कर लिया, फिर बायो भर दिया, फिर केमिस्ट्री भर दिया। ये मत करो, आप एक ही तरीके से प्रैक्टिस करो ना। आप 4 चीजें करोगे तो गलती तो अपने आप ही होगी। आप एक चीज करो, उसी पे पहली बार गलती हुई है, दूसरी बार गलती हुई है, तीसरी बार नहीं होगी अपने आप ही। राइट। तो आप साथ साथ भरते थे? हाँ, मैं साथ साथ भरता था। एक क्वेश्चन करा उसको साथ साथ भर दिया, और आप भी? नहीं, मैं ये नहीं करता था, क्योंकि इसमें मुझे 2 डिसएडवांटेजेस लगते हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप साथ साथ पढ़ोगे तो फिर आप कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे वो क्वेश्चन। मान लो आपने फिजिक्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, आपने 2 घंटे 10 मिनट में पेपर खत्म कर लिया, आपके पास 50 मिनट बाकी हैं, आप करोगे क्या? आपकी ओएमआर तो भर चुकी है। अगर आपने एक क्वेश्चन साथ में किया होगा तो आपके 50 मिनट क्या हुए, वेस्ट हो गए। बट अगर आपने पेपर ऐसे किया कि आपने 2 घंटे 10 मिनट में पेपर खत्म कर लिया, आपका ओएमआर पूरा बाकी है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आपको पता है ओएमआर भरने में 20 मिनट लगेंगे और 3 घंटे का टाइम है, तो आप 20 मिनट को 30 मिनट मान लो, फिर भी आपके पास 20 मिनट का टाइम ही बचा हुआ है, जिसमें आप अपनी जो क्वेश्चन जिस पे आपको लग रहा है डाउट है उसको आप रिविजिट कर सकते हो और उसमें श्योर हो सकते हो, अपनी सिली मिस्टेक को कम कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया था कि मैं बाद में ही ओएमआर फिल करूंगा। अच्छा। बट एक प्रिकॉशन इसमें ये भी है कि इतना भी लेट नहीं होना चाहिए कि पेपर ही छूट जाए। एग्जैक्टली। कभी कभी ये होता है कि लोग लास्ट में भरने के चक्कर में क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाते हैं, सोचते हैं 5 मिनट में भर लूंगा, पर हो नहीं पाता है। तो जो आपको परफेक्ट सूट कर रहा है आप वो करिए। मतलब उसमें ये है कि आपको पता है कि इसका आंसर तो कंफर्म है, तो आपने भर लिया, जो डाउटफुल है उसे सर्कल करके रख लिया। उसे मैं अपने क्वेश्चन पेपर में टिक लगा के छोड़ देता था कि उसे बाद में देखूंगा मैं। राइट। वो जरूरी नहीं है कि उसी टाइम पे रिवीजन नहीं करूंगा। एग्जैक्टली, नहीं ये स्ट्रैटेजी भी सही है। राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर क्लिप। अगर आप नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीट स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।